लेकिन चित्रकूट में रहकर एक भगवान की बड़ी रसिक लीला हुई और उस लीला में जयंत ने विघ्न किया और फिर जयंत को दंड देने के क्रम में भगवान ने यह अपनी लीला से दिखाया कि अगर मैं किसी को मारना चाहूंगा तो उसे कोई बचा नहीं सकता, और मेरी शरण में अगर कोई आ जाए तो कितना भी बड़ा अपराधी हो तो उसे आश्रय मिल जाता है। जयंत के प्रसंग के माध्यम से भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से यह उपदेश किया है। वाल्मीकि रामायण में ये कथा यहां पर नहीं है। ये कथा बड़ी गोपनीय कथा है, क्योंकि इस प्रसंग को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे। घटना चित्रकूट में घटित हुई और लक्ष्मण जी साथ में थे, लेकिन लक्ष्मण जी को भी इस घटना का ज्ञान नहीं हुआ। इस घटना को केवल भगवान श्री राम और श्री जानकी के अतिरिक्त और कोई नहीं। इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने सुंदर कांड में किया है। जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे और श्री जानकी जी को मुद्रिका प्रदान की और वहां से जब चलने लगे तो जानकी जी ने चूड़ामणि प्रदान किए, तो हनुमान जी ने कहा कोई ऐसा अभिज्ञान आप दें जिस अभिज्ञान के द्वारा प्रभु को विश्वास हो कि मैं आपसे मिलकर के जा रहा हूं। श्री जानकी जी ने कहा यह चूड़ामणि तो है। हनुमान जी ने कहा इस चूड़ामणि को देने पर भी प्रभु को संदेह हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी आपके आभूषण और वस्त्र मिले थे, वानरों ने दिखाया ही था। तो कहीं प्रभु ये न सोचें कि कहीं चूड़ामणि पड़ी थी, गिरी रही होगी, हनुमान लेकर के चला आया। आपसे मैं मिल करके जा रहा हूं, आपका दर्शन करके जा रहा हूं, ये प्रभु को विश्वास हो, इसके लिए कोई ऐसा अभिज्ञान आप हमें दें। तब श्री जानकी जी ने ये कथा हनुमान जी को बताई। श्री जानकी जी ने कहा चित्रकूट में ऐसी घटना हुई और इस घटना का ज्ञान लक्ष्मण को भी नहीं है, मेरे स्वामी को, आर्यपुत्र को और मुझे, हम दो लोग ही इस घटना को जानते हैं। और मैं तुम्हें बता रही हूं, इस घटना की चर्चा प्रभु के सामने करोगे तो प्रभु को विश्वास हो जाएगा कि तुम मुझसे मिल करके जा रहे हो। तो अभिज्ञान के रूप में इस घटना का वर्णन सुंदर कांड में श्री जानकी जी ने हनुमान जी से किया है। लेकिन यह घटना चित्रकूट में घटित हुई। और चित्रकूट में हुआ क्या? चित्रकूट के ठाकुर बड़े रसिक हैं। चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम, और चित्रकूट में भगवान श्री जानकी जी के साथ विविध लीलाएं करते हैं। अपने हाथों से श्री जानकी जी के लिए सुंदर पुष्पों का आभूषण बनाते हैं, क्योंकि जंगल में कोई आभूषण तो मिलेगा नहीं। तो श्री जी के श्रृंगार के लिए भगवान अपने कर कमल से सुंदर सुंदर पुष्पों के आभूषण, पुष्प का ही कुंडल, पुष्प के ही हार और पुष्प का ही बाजूबंद, अनेक प्रकार के आभूषण पुष्प के द्वारा निर्मित करके भगवान श्री जानकी जी को अपने कर कमल से धारण कराते। अपने हाथों से ठाकुर सुंदर विविध रंग के चंदन तैयार करके उस चंदन से श्री जानकी जी के मुखमंडल पर पत्रावली का निर्माण करते। यहां तक कि चित्रकूट में ठाकुर जी किशोरी जी के लिए कोमल कोमल पत्तों को लेकर उन पत्तों से बिस्तर लगाते। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन, कोमल कोमल किशले लेकर, पल्लव लेकर जानकी जी के लिए शयन तैयार करते हैं, बिस्तर तैयार। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन,
सुमननि भूषण विभाग अंग अंगनि लिखे धातु राग का कहो तिलक करनी कला निधान की। अपने कर कमल से जानकी जी के मुखमंडल पर तिलक करते, चंदन करते, और ऐसे सुकुमार क्षण में श्री जानकी जी की गोद में, श्री जानकी जी के अंक में भगवान अपने सिर को रख करके लेटे हुए थे चित्रकूट में। श्री लक्ष्मण जी महाराज दूर एक पहाड़ी पर बैठकर वहीं से सुरक्षा संभाल रहे थे, परंतु ये लीला तो अंतरंग लीला थी और भगवान को ऐसी ही लीला करनी थी। और उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत कौए का वेश धारण करके आया भगवान के बल की परीक्षा लेने के। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। भगवान के बल को देखना चाहता है। जयंत आया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये जयंत क्या बल देखेगा। जिस प्रकार से कोई चींटी समुद्र की गहराई का पता लगाने चले तो उसके लिए असंभव है। एक कोई चींटी समुद्र के किनारे गई, उसने कहा आज मैं समुद्र में उतरूंगी और पता लगाऊंगी कि समुद्र कितना गहरा है। कल्पना करो, एक लहर आएगी, उस चींटी का लता पता नहीं होगा। उसी प्रकार से जयंत भगवान के बल की परीक्षा लेने आया है। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। पिपीलिका सागर था, जिम पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन जहा, महामंद मति पावन जहा। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सुरपति सुत धरि बायस बेसा। जयंत कौए का रूप धारण करके आया और भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए श्री जानकी जी के ऊपर चोंच का प्रहार किया। मानस रामायण में गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि सीता चरण चोच हति भागा, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार जयंत ने मां जानकी के वक्ष पर चोंच का प्रहार किया। बायस सहसागम्य विदधार स्तनांतरे। जयंत ने चोंच का प्रहार किया, रक्त की धारा बह चली। प्रभु श्री राम ने जब देखा सब कुछ जान गए। प्रभु श्री राम उस दुष्ट को दंड देना चाहते थे। धनुष बाण थोड़ा दूर रखा था तो वहीं पास में पड़े हुए तृण को उठाया और तृण का ही धनुष बनाया और तृण का ही बाण बनाया। ये लीला, तृण का धनुष बनाया और तृण का ही बाण बनाया। और राम जी ने उस जयंत के ऊपर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके छोड़ दिया। चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना, सीख धनुष सायक संधाना। चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान ने सीक का धनुष बनाकर, सीक का बाण बनाकर के जयंत के ऊपर छोड़ दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, भाज पला चला बायस पे पावा। वो तृण ही ब्रह्मास्त्र बन गया और जयंत के पीछे चल पड़ा। जयंत भागने लगा।
ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। जयंत भागने लगा, ब्रह्मास्त्र उसका पीछा करने लगा, पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचा तो देवराज इंद्र ने भी भगा दिया। पिता इंद्र ने कहा कि रे पुत्र धावसि वृथा भुवनांतरेषु, व्यर्थ में तुम दौड़ रहे हो, ये बाण जिनका है उन्हीं की शरण में चले जाओ। इंद्र ने भी भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास गया, भगवान शंकर के पास गया। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। किसी ने भी जयंत को आश्रय नहीं दिया। जयंत व्याकुल होकर के भागता रहा और ब्रह्मास्त्र पीछा करता रहा। रास्ते में मिल गए देवर्षि नारद। देखा नारद बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा और नारद जी को दया आ गई और नारद जी ने रोका और कहा, सुनो सुनो जयंत, कहां जा रहे हो? जयंत ने कहा, महाराज हम कहां जा रहे हैं ये तो हमको भी नहीं पता है। बोले तो कहां दौड़ रहे हो? बोले महाराज हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये बाण जहां जहां ले जा रहा वहां वहां हम जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा ये बताओ ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? जयंत ने कहा, प्रभु आप भी कैसा प्रश्न करते हैं, ये बाण मेरे पीछे क्यों लगा है? अरे ये मेरा प्राण लेने के लिए मेरे पीछे लगा है, और किस लिए लगा है? नारद जी मुस्कुराने लगे। नारद जी ने कहा, जयंत एक बात बताओ, अगर ये बाण तुम्हारे पीछे प्राण लेने के लिए लगा होता तो कब का तुम्हारा प्राण ले चुका होता। भगवान का बाण किसी का प्राण लेने के लिए चले और उसको भागने का मौका मिलेगा, वो भी इतना भागने का मौका मिलेगा, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, और अभी तक बाण पीछे रह गया। जयंत की गति बाण से ज्यादा तेज थी। नारद जी ने जब ऐसा कहा तो जयंत का भी दिमाग चकराया। जयंत ने कहा, प्रभु ये तो और भी बड़ी समस्या, न ये मारता है न छोड़ता है। मारना है तो मारे ही दे, खत्म करे काम, और छोड़ता भी नहीं, मैं क्या करूं? जयंत ने कहा, देवर्षि आप ही बताओ ये बाण मेरे पीछे क्यों लगा है? नारद जी ने कहा, जयंत ये बाण तुम्हारे पीछे तुम्हारा प्राण लेने के लिए नहीं लगा है। इस बाण को भगवान ने तुम्हारे पीछे इसलिए लगाया है कि आज प्रभु सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं किसी को मारना चाहूंगा तो न ब्रह्मा बचा सकते हैं, न शंकर बचा सकते हैं, न इंद्र बचा सकते, कोई रक्षा नहीं कर सकता। और तुम भगवान का बल देखना चाहते थे। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। तो देखा तुमने बल प्रभु का। जयंत ने कहा, महाराज सर्वत्र मैं गया, कहीं मेरी रक्षा नहीं हुई, अब मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, ये बाण जिनका है उन्हीं की शरण में चले जाओ। जयंत ने कहा, महाराज मैं जाऊंगा तो ये बाण तो पीछे लगा ही है, और राम जी के पास जाऊंगा तो वो तो मुझे निश्चित मार देंगे, मैंने अपराध किया है। नारद जी ने कहा, अभी तुमने प्रभु श्री राम के प्रभाव को देखा है, अभी स्वभाव को नहीं देखा। प्रभु श्री राम का स्वभाव इतना कोमल है कि अगर कोई लाखों अपराध किया हो लेकिन सच्चे भाव से उनकी शरण में चला जाए तो उसे क्षमा कर देते हैं, उस पर करुणा करते हैं, बड़े बड़े पतित को भी पावन कर देते हैं। इसलिए हे जयंत तुम विश्वास करो और प्रभु की शरण में चले जाओ। नारद जी ने जब जयंत को समझाया कि प्रभु की शरण में चले जाओ तो जयंत भगवान की शरण में आया और आकर के सामने गिर पड़ा। फड़फड़ फड़फड़ अपने पंख को करने लगा, दोनों पैर ऊपर करके ऐसे पंजा करके उल्टा पड़ा, मानो अपने पंजे से वो ब्रह्मास्त्र को रोक लेना चाहता। श्री जानकी जी बगल में विराजमान थी। करुणामयी श्री जानकी जी ने सोचा कि इसे तो शरणागति करनी भी नहीं आती, ये दोनों पंजों को ऊपर उठाकर अपने पैर को ऊपर उठाकर उल्टा पड़ा है, इसे तो शरणागति भी करनी नहीं आती, और ठीक से अगर इसने शरणागति नहीं की तो प्रभु इसे मार देंगे। और श्री जानकी जी को करुणा हुई
और श्री जानकी जी ने अपने हाथों से पकड़ करके जयंत को सीधा करके भगवान के चरणों में लगा दिया। पादयोस तस्य योजयामास जानकी, श्री जानकी जी ने भगवान के चरण में जयंत को लगाया और इसके बाद श्री जानकी जी ने भगवान से प्रार्थना की। त्राहि त्राहीति भर्तारम उवाच दयया विभुम, दया से युक्त होकर श्री जानकी जी ने कहा, हे प्रभु इसकी रक्षा करो। यद्यपि जयंत ने जानकी जी का अपराध किया, जानकी जी के ऊपर चोंच का प्रहार किया, लेकिन करुणामयी श्री जानकी जी ने उस जयंत की पैरवी की, पुरस्कार किया। भगवान की शरण में जाने पर अगर कोई पुरस्कार करने वाला न हो तो भगवान शरणागति को स्वीकार नहीं करते। जयंत की शरणागति में श्री जानकी जी ने पुरस्कार किया। श्री जानकी जी ने ही भगवान से निवेदन किया कि त्राहि त्राहीति भर्तारम उवाच दयया विभुम, दया से युक्त होकर श्री जानकी जी ने कहा, हे प्रभु आप इसकी रक्षा करो। और श्री जानकी जी ने जब निवेदन किया तो भगवान ने जयंत की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र से कहा कि अब तुम चले जाओ। ब्रह्मास्त्र ने कहा, महाराज हम अमोघ हैं, हम निरर्थक हो जाएं यह भी ठीक नहीं। तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र को सार्थक करने के लिए यह आज्ञा दी कि जयंत के एक नेत्र को समाप्त कर दो और तुम सार्थक हो जाओ और इसके प्राण की रक्षा हो जाए, क्योंकि ये मेरी शरण में आया है। भगवान ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा जयंत के एक नेत्र को समाप्त कर दिया और उसे जीवन दान दिया। एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन कर दिया और उसे जीवन दान दिया। तादृशो वायसस्य प्रणतइति दयालु, ऐसे वायस के ऊपर भी, शरणागत के ऊपर भगवान ने दया की, करुणा की। ये घटना चित्रकूट में घटित हुई।